1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की सजा पर बहस होनी थी, लेकिन फिलहाल आज कोर्ट में मामले की सुनवाई टाल दी गई है। ये जो पूरा मामला है वो 1 नवंबर 1984 के सरस्वती विहार से जुड़ा मामला है, जिसमें फिलहाल एसआईटी ने जांच की और इस पूरी जांच में कोर्ट के समक्ष तमाम जो तथ्य रखे गए, उन तथ्यों को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया। हालांकि अब उनको कितनी सजा दी जाए इस पर बहस होनी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कोर्ट में रिटर्न सबमिशन फाइल किया गया है, उस रिटर्न सबमिशन के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को फांसी की सजा देने की कोर्ट से मांग की है। तमाम जो पीड़ित हैं 1984 सिख दंगे से जुड़े हुए, हम इनसे बात करते हैं। सर, सज्जन कुमार के मामले में फिलहाल तारीख जो है वो अगली आ गई है। आप लोगों की तरफ से क्या फिलहाल कोर्ट से मांग है जो आप लोगों ने की है? देखो जी, हम 40 साल से लगातार इस केस की पैरवी कर रहे हैं और 40 साल से गवाहों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की पुलिस थी, कांग्रेस के वकील थे, कांग्रेस के जज थे, तो हमारी सुनवाई होती नहीं थी। जब से मोदी जी आए 2015 में इन्होंने आके एसआईटी बनाई और एसआईटी ने जांच शुरू की। 2021 में सज्जन कुमार के केस में पुलिस पुलिस थाना सरस्वती विहार का में केस दर्ज किया और ये ट्रायल शुरू हुआ 2021 में। उसके खिलाफ चार्जशीट ट्रायल और चार्जशीट के बाद 12 फरवरी को उसको दोषी करार दिया गया था और आज इसमें आर्गूमेंट होके उसको सज़ा सुनानी थी, लेकिन आज टल गया है क्योंकि वकीलों की स्ट्राइक होने की वजह से ये मैटर आज टल गया। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से 84 में एक केस में इन्वॉल्व सहरावत जो है, नरेश सहरावत महिपालपुर में इन्वॉल्व था एक आदमी के मर्डर केस में, उसको 84 के केस में ही जज साहब ने फांसी की सज़ा सुनाई हुई है और उसके साथी यशपाल सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई हुई है। और एक केस में सज्जन कुमार ऑलरेडी पिछले 5 साल से जेल में है और ये दूसरा केस है। तीसरा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। चौथा केस अभी राउज एवेन्यू में है, जनकपुरी थाने का है, वो भी केस अभी पेंडिंग है, तो उनमें भी अभी आना है ऑर्डर। तो इसमें हम चाहते हैं कि इसका जो कत्ल है, इनके हज़ारों सिखों का कत्ल इसने करवाया, ऐसा संगीन मुजरम है, इसको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए, जब ही सिखों को थोड़ी सी शांति मिलेगी, वरना ऐसे मुजरिम को उम्र कैद से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमारी सारे सिखों की तरफ से और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से हम मांग करते हैं कि भाई इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी। सर, क्या लगता है आपको जो मांग की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है सर। 40 साल हो गए, अब तक न्याय नहीं मिला हमें। हम न्याय की तरफ देख रहे हैं सर, हम जजों की तरफ देख रहे हैं कि कब फैसला आ गया, कब कत्लेआम जो हुआ, सिख कत्लेआम, इनके मुजरिमों को फांसी लगेगी। विजी, 40 साल से लगातार लड़ाई आप लोग लड़ती आ रही हैं, दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की है, क्या कहेंगी आप? दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा मांग की है ना। जब तो दिल्ली पुलिस भी उनकी थी, क्यों, कांग्रेस की सरकार थी। अब दिल्ली पुलिस ने, मोदी की सरकार, दिल्ली पुलिस ने मांग की है ना। मांगनी फांसी लगानी चाहिए, उसके बच्चों को फांसी लगनी चाहिए हमारे सामने, जब जाके हमारे जख्मों पे मलहम लगेगी। हमारे 15-15 साल का कोई बच्चा नहीं छोड़ा, 15-15 साल के बच्चे हमारे गले में टायर डाल डाल के जिद्दों को जलाया, माँ के लाल छीन लिए, घर से बेघर हो गए, जंगलों में रहे। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे कहाँ हमारे बेटे, कहाँ हमारे घर बार है, हमारे को कुछ भी नहीं। इसको फांसी लगे तो हम उस दिन हम तसल्ली से घर बैठ जाएंगे। इसको फांसी, और इसके टैटनर सज्जन कुमार, इनको फांसी होए, इनके बच्चे को फांसी होए। हमारे बच्चे छीने ना इन्होंने, तो इनके बच्चे भी तो जाए ना इनके सामने, तो इनको पता लगे। हम रो रो के खुद से आंधे हो गए, हम रो रो के आज तक कभी करेंगे। उनको फांसी होनी चाहिए और होए, हमारे सामने फांसी होए। बोले ना ऐसे पे फांसी लगेगी, लगाए इनको। सतवंत सिंह कैर सिंह ने इंदिरा जी को मारा था, उनको फांसी लग गई, उनको लग गई। और ये एक का कातिल था, क्यों, राजा था। अब ये हजारों के कातिल, इनको क्यों नहीं फांसी लग रही? इनको फांसी लगाओ, हजारों के सिखों के कातिल
को फांसी दो, सजा नहीं फांसी दो, बस। निश्चित हमें इंसाफ दो, उनको फांसी दो, हमें इंसाफ चाहिए। हमें 40 साल हो गए रोते हो के, दुख से जूझते हुए कि आज तक हमारे किसने क्या खैर खबर ली। हमारे साथ केवल क्यों, हमने कत्ल नहीं किया, हमने नहीं मारी, तो हमें सजा क्यों? इतनी बड़ी सजा हमें 40 साल तक, आज तक हमारी जिंदगी सारी बर्बाद हो चुकी है, हमारे बच्चों की हो चुकी है। आई मेरे हम कोर्टों में आते जाते रहते हैं, लेकिन इस दिन का हमें इंतजार था। जज साहब, आप भी तो बाल बच्चे वाले होगे ना, आपने कुछ तो सोचा ही होगा। हमारे अनाथ बच्चे, हम घर से बेघर, हमें इंसाफ नहीं मिला। तभी राज्य सरकार कांग्रेस का ही आता रहा। आज देखो वो केस लड़ रहे, आज वो लड़ रहे, इंसाफ हमें नहीं मिला। अगर 40 साल के बाद में मिला है तो हमारे दिल को कुछ शांति भी मिलेगी, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। सरकार ने ऐसे क्यों नहीं कहा भाई इसके पति को क्यों मारा, इनका घर क्यों जला दिया गया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अंधी सरकार थी उस वक्त, कांग्रेस सरकार ने हमें ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया, सड़कों पे हमें बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इतना बुरा 3-3 दिन कौन कह सकता है। 3-3 दिन हमने अन्नों का दाना नहीं देखा, बच्चों में पानी का घूंट नहीं देखा, घर में न जा सकते थे, सड़कों पे घर से बेघर थे। किन्होंने किया? इन मगरमच्छों ने किया। इन्होंने हमारे सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, हमारे बच्चों के सारे की जिंदगी तबाह कर दी। और आज 40 साल में एक बच्चे ने जन्म लिया, आज बच्चा 40 साल का हो गया, तो क्यों नहीं सरकार हमारी सुनाई करती। मैं उस जज साहब का बारी बारी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वही ये बात हमें सुनने को मिली कि हमारे जैसे गए हुए सरेआम कत्लेआम सड़क पे चल रहे हैं, बम्बड़ मच रही है, घर को आग लग रही है, बच्चे छोटे गोदी में है, पानी के लिए तरस रहे हैं। किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। आज भी बोलती है, सभा में बोलती है, बोलना भी वो शर्म के मारे डूब मरे। देखा किसका घर हमने उजाड़ा भी है, और ऊंची आवाज से बात करते हैं। अब लगता है कि इस पूरे मामले में 21 फरवरी को एक बड़ा फैसला आ सकता है। आ सकता है जी, उम्मीद है, और दिल कहता है कि तुम्हें न्याय मिलेगा। 40 साल के बाद में जरूर मिलेगा। क्यों? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हम कहाँ से लड़ने वाले में से थे, आज हमें ही क्यों मार दिया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 1984 सिख दंगे से जुड़े हुए ये तमाम पीड़ित हैं, जिनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं और इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का। बहरहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 फरवरी को अहम सुनवाई होने वाली है। हालांकि इस सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने जो भी घटना हुई उस घटना को लेकर सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग की है। फिलहाल आखिरी फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट को लेना है कि वो उन्हें क्या सजा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सिख जो पीड़ित हैं 1984 में हुए इस सिख दंगे से, उन्हें फिलहाल कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। अब ये देखना होगा कि 21 फरवरी को जब कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करता है तो सज्जन कुमार को कितनी सजा देता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.